नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमारा चैनल जो आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस उपलब्ध कराया है, उसको आप देख रहे होंगे सभी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, और जो करने वाले हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा रहेगा? तो आज हम जो नया टॉपिक लेने वाले हैं, अभी हाल ही में एग्ज़ाम, आपको मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि हाल ही में जो एग्ज़ाम लगने वाली है, अभी एग्ज़ाम आने वाली है आपके पास राजस्थान पुलिस की। ठीक है, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है, तो उसके अनुसार हम सिलेबस के अनुसार आपको अलग अलग जो टॉपिक है उन टॉपिकों के वीडियोज़ आपके पास उपलब्ध करा रहे हैं। आप उन सभी वीडियोज़ को आप आराम से देखें। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसको बिल्कुल डीपली से पढ़ाया है, आराम से, यानी उसको एक हर क्वेश्चन जो क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे पहले वाला अपन ने पढ़ा एनर्जी पावर और उसके बारे में, वर्क के बारे में पढ़ा था। आज हम जो नया टॉपिक लेने वाले हैं, नया टॉपिक कौन सा रहेगा? जो नया टॉपिक रहेगा, जो राजस्थान पुलिस का जो साइंस का टॉपिक है, साइंस के सिलेबस में जो टॉपिक है, आज वो टॉपिक कौन सा है वो लेने वाले हैं हम, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम लेने वाले हैं। तो आपको इन जो आपको जो वीडियोस पहुंचाया जा रहा है, जो लेक्चर दिया जा रहा है, उस लेक्चर को आप सभी को पूरा देखना है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मेरी उनसे सभी से अपील है कि इन वीडियोस को ज़रूर देख के जाए। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ये मैं कह रहा हूँ आपको। यदि आप इनको अच्छे से देखते हो, अच्छे से समझते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं अपन न्यूटन के गति के नियम पे। आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम? न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम, ये राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके सिलेबस के अंदर न्यूटन के गति के नियम दे रखे हैं। उन गति के नियमों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन के गति के नियम क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले ये देखते हैं। तो न्यूटन के गति के नियम, पहले देखो, आपको भौतिक विज्ञान का पिता था न्यूटन। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का पिता कौन सा? न्यूटन था। उस न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने, भौतिक विज्ञान का पिता कौन है? न्यूटन। तो न्यूटन ने 1687 ईस्वी में, कब? 1687 ईस्वी में, एक मिनट, न्यूटन ने 1687 ईस्वी में, ठीक है, कब देगा? 1687 ईस्वी में। उनकी पुस्तक है प्रिंसिपिया। क्या थी? प्रिंसिपिया। उनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया, है ना। उस प्रिंसिपिया में न्यूटन के गति के नियमों को बताया उसने। ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया न्यूटन ने? 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक थी, उस पुस्तक के अंदर गति के नियम को प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो ये किसने किया? न्यूटन ने। तो अपन गति के नियम पढ़ने वाले हैं। तो गति के, देखो, सबसे पहले 3 नियम है। गति के नियम कितने हैं? न्यूटन के गति के नियम 3 नियम है अपने पास। तो अपन तीनों नियमों को ही आराम से पढ़ेंगे। तो आज पहला नियम पढ़ने वाले हैं अपन। पहला नियम है न्यूटन का फर्स्ट लॉज, न्यूटन का गति का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम पढ़े। तो प्रथम नियम देखो, सबसे पहले न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं वो देखते हैं। देखो, इस नियम को गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। इस नियम को क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम, इस नियम को गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, इस नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं इसको? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये नियम है ना, ये बल की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? बल की परिभाषा। ठीक है, अब बल आप जानते हो, बल क्या होता है? बल है जैसे, तो फोर्स है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। और इसका जो ये एक सदिश राशि होती है, ये कौन सी राशि होती है? बल सदिश राशि होती है। तो ये नियम होता है ना, ये बल की परिभाषा देता है। कौन सा नियम? फर्स्ट नियम। तो फर्स्ट नियम देखो, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं इस नियम को, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और ये नियम बल की परिभाषा देता है। समझे? तो इस नियम में जो न्यूटन का प्रथम लॉज क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है,
यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उसमें बाह्य बल लगाते ही वो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यानी इसको इस वजह से तो जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इसे ही अपन जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं अपन? जड़त्व का नियम। यानी जड़त्व किसे कहेंगे? पता है ना आपको जड़त्व किसे कहेंगे? बता दिया आपको कि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है ना? कैसे समझे? जैसे मान लो आप कोई गाड़ी है, ठीक है ना, कोई गाड़ी खड़ी है और वो अचानक स्टार्ट हो जाती है, अचानक चलना स्टार्ट होती है, तो अपन क्या करते हैं? गाड़ी कोई स्टार्ट होगी तो अपन क्या करते हैं? आगे होगा पीछे खिसकेंगे। देखो गाड़ी अचानक रुकती है तो अपन आगे की ओर हो जाते हैं, ठीक है ना, और गाड़ी अचानक चलना प्रारंभ होगी तो अपन पीछे की ओर झटका लगेगा। अपने अचानक चलना प्रारंभ करेगी तो क्या होगा? पीछे की ओर झटका लगेगा। और गाड़ी चलती हुई गाड़ी मान लो अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो हम आगे की ओर कैसे जाते हैं? यानी अपना शरीर है वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, गाड़ी गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। ठीक है ना? अब देखो इसके बाद जैसे मान लो अपने पास कोई कंबल है, ठीक है ना, उस कंबल के अपन उसको पीटते हैं डंडे से, कंबल को पीटते हैं तो कंबल तो क्या हो जाता है? गतिशील अवस्था में, जबकि उसके अंदर जो कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं। तो स्थिर अवस्था में होंगे तो वो नीचे जाके ऐसे कैसे गिर जाएंगे? यानी उसके परिवर्तन नहीं कर सकते अपन। उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये नियम के उदाहरण थे कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो अपन अचानक कैसे आगे की ओर खिसक सकते हैं, पीछे की ओर खिसक सकते हैं। तो ऐसा मान लो एक गिलास है, उस गिलास पे कार्डबोर्ड रखा है और कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखा है, तो मैं जैसे ही कार्डबोर्ड को उठाऊंगा सिक्का नीचे गिरेगा गिलास में। कैसे? क्योंकि सिक्का क्या है? स्थिर अवस्था में है। तो कार्डबोर्ड को जैसे हटाएंगे वो सिक्का बिल्कुल सीधा जाके गिरेगा, तो स्थिर अवस्था में, यानी उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये आपके पास उदाहरण थे। अब ऐसे भी सोच सकता है कि कोई पंखा चल रहा है, पंखा गतिशील है और गतिशील होते होते वो अचानक मान लो विद्युत बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाती है, तो वो अचानक धीरे 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 जाते ऑटोमेटिक रुक जाता है। यानी वो ऑटोमेटिक रुक गया, पंखा कूलर जो भी है वो ऑटोमेटिक रुक गया। मान लो कोई गेंद है, उसको फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे जाके उसकी गति है ना ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अपने पास तो ऐसा होना चाहिए ना, कोई गतिशील है तो गतिशील ही बनी रहनी चाहिए, पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर एक तो वायु का प्रतिरोध लगता है और घर्षण लगता है, इस वजह से वो वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाती है। ठीक है ना? तो यदि कोई पंखा है वो विद्युत बंद होते ही धीरे 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 क्या हो जाएगा? स्थिर अवस्था में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर वायु का प्रतिरोध लगता है और घर्षण की बल लगता है। ठीक है ना? ऐसे ही जो गेंद है उसके बारे में भी हम चर्चा की है। ठीक है? तो आपको इनके बारे में आपके ऐसे एग्जाम्पल दिए मैंने। तो यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है ना? तो ये आपके पास उदाहरण थे, इनको आपको आराम से देख लेना, इनको समझ लेना। ठीक है? तो ये फर्स्ट नियम के उदाहरण थे। चलते हैं आगे। तो फर्स्ट नियम अपने पास गैलीलियो का नियम हो गया, जड़त्व का नियम हो गया, बल की परिभाषा हो गई। और इसमें दिशा में भी देखो, कोई वस्तु अपन है ना, कोई पत्थर को बांध के किसी धागे के बांध के अपन ऐसे घुमाते हैं वृत्ताकार पथ में, तो वृत्ताकार पथ में ही घूमता रहेगा और अचानक वो मान लो टूट जाए तो वो स्पर्श रेखा के अनुसार है ना जो पत्थर वो गति करेगा, स्पर्श रेखा के अनुसार गति करेगा, यानी वो एक सरल रेखा में गतिशील रहेगा, यानी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है? तो आपको इसमें तीनों बता दिए मैंने। एक तो स्थिर अवस्था का नियम, स्थिर अवस्था का नियम होता है, इसमें कौन कौन से नियम होते हैं? जड़त्व के नियम में एक तो स्थिर अवस्था का, किसका? स्थिर अवस्था का नियम, स्थिर अवस्था का नियम। ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो गया इसका? गतिशील अवस्था का नियम। किसका हो गया? गतिशील अवस्था का नियम। ठीक है? गतिशील अवस्था का नियम। तीसरा है इसका दिशात्मक का नियम, दिशा का नियम। ठीक है? तो ये तीनों इसमें ही आएंगे। ठीक है ना? तो आपको जड़त्व में ही आते हैं ये तीनों। तो इस नियम को आपको आराम से पढ़ लेना है। ठीक है? मैंने बता दिया आपको, इनके एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है? तो इनमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है? चलते हैं अपन आगे की ओर।
दूसरा नियम क्या कहता है वो देखते हैं। देखो दूसरा नियम न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। देखो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है वो देखते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, ये ऐसे परिभाषित करेगा आपको न्यूटन का द्वितीय नियम कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसके बल के समानुपाती होती है। सही है ना। किसी वस्तु में संवेगी की परिवर्तन की दर, संवेग को किससे दर्शाते हैं, p से। संवेग को किससे दर्शाते हैं, p से। ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब dp/dt। सही है ना। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, dp/dt। यानी किसी वस्तु में संवेगी परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होगी, बताओ किसके समानुपाती होगी, वो बल के समानुपाती। और बल क्या है, सदिश राशि है। ठीक है ना। तो देखो ये हो गया नियम अपने पास कि F समानुपाती dp/dt, ये नियम है। ठीक है। ये गति का न्यूटन का द्वितीय नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो संवेग है उसमें संवेग के परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, बल के समानुपाती। अब अपन जानते हैं कि संवेग होता है वो उसका मान होता है mv। क्या होता है, mv। p बराबर क्या होता है, mv। तो p क्या है, संवेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये p का मान उठा के यहाँ पे रखते हैं। तो F बराबर, देखो इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, समानुपाती को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाया जाता है, dp/dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर k बराबर अपन को लेना है 1। ठीक है ना। तो dp/dt बोलो। p का मान अपने पास है क्या है, mv। क्या है, mv/dt। ठीक है, ये है। इधर लिख देता हूं। देखो अब m कांस्टेंट है तो F बराबर क्या आ जाएगा, m तो बाहर आ जाएगा अंदर, और dv/dt। और dv/dt क्या होता है, F बराबर m तो ऐसे कैसे। और वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। और त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, a से। त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, a से। ठीक है ना। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, dv/dt। तो क्या हो जाएगा इसका मान a। तो F बराबर क्या आ गया, ma। F बराबर ma आ गया, ये नियम आ गया अपने पास। F बराबर ma, यानी ये नियम है ना, ये नियम हमेशा ध्यान रखना बल के परिमाण को बताएगा। ये नियम किसके बताता है, बल के परिमाण को। किसको बताता है, बल के परिमाण को। बल के परिमाण को नियम बताता है। और बल की परिभाषा को कौन बताता है, फर्स्ट नियम। तो ये नियम आ जाए आपके पास कि बताओ कि बल के परिमाण को कौन सा नियम बताएगा। तो ये कौन सा नियम बताएगा, यहाँ पे द्वितीय नियम बताएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो F बराबर ma आएगा, यहाँ पे F बराबर क्या आएगा, ma। इसको दोबारा बोल देता हूँ, किसी वस्तु की में संवेगीय परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। और समानुपाती को उठाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। p का मान रखा m कांस्टेंट था, dv/dt। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक देखे, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड वेग का, और इसका क्या हो गया, सेकेंड। तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके मात्रक की चर्चा करें, F बराबर ma। F बराबर ma, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और इसका क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरा नियम था, ये जो बल के परिमाण को बताता है। ठीक है, तो F बराबर ma था। और बल का मात्रक अपन जानते हैं न्यूटन होता है, बल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले यहाँ से, दूसरा नियम ये था। अब तीसरे नियम के बारे में चर्चा करते हैं अपन। तीसरा नियम क्या कहता है, देखो तीसरे नियम के बारे में चर्चा करें। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है वो देखो। ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो न्यूटन का तृतीय नियम में क्या है,
न्यूटन का तृतीय नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर अपन क्रिया करेंगे तो क्रिया का जो परिमाण है उसी दिशा में वापस, दिशा में नहीं, उसी दिशा में वापस नहीं, दिशा चेंज हो जाएगी। यानी कोई वस्तु का जो किसी वस्तु पर क्रिया का जो परिमाण होता है उसी अनुसार उसके पर आप इसमें क्या होगी, प्रतिक्रिया, है ना। यानी क्रिया प्रतिक्रिया होगी। जैसे एक वस्तु पे अपन क्रिया कर रहे हैं तो दूसरी वस्तु पे अपने क्या करेगी, प्रतिक्रिया। वो क्या होगी, एक दूसरे में दिशा अलग होगी, बल्कि क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी। मैं मान लो दीवार पे धक्का लगा रहा हूँ तो दीवार भी मेरे पे क्या लगाएगी, धक्का लगाएगी। यानी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी, ठीक है। जैसे अपन चलते हैं तो अपन धरती को पीछे की ओर धकेलते रहते हैं और धरती अपने को आगे की ओर धकेलती है, सही है ना। अपन धरती को क्या करते हैं, जो जमीन है उसको अपन चलते हैं, पैदल चलते हैं तो घुटनों के बल अपन धरती को पीछे की ओर धकेलते हैं, बल्कि धरती अपने को क्या करती है, आगे की ओर धकेलती है। इसका मतलब क्रिया प्रतिक्रिया वहाँ पे हो रही है। जैसे ही अपन को मान लो बंदूक की गोली है, ठीक है ना, तो बंदूक चलाते हैं अपन, पता है बंदूक चलाते हैं तो अपन बंदूक चलाते ही तो क्या होता है, गोली लगते ही बंदूक पीछे की ओर आती है, तो अपन आगे की ओर कर रहे हैं तो अपने को पीछे की ओर झटका लगेगा, सही ना। तो यानी अपन बंदूक आगे छोड़ते हैं तो पीछे अपने को झटका लगाता है। तो यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया क्या हो रही है, लग रही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे मान लो कोई नाविक है, नाव उसमें कूदता है पानी में, तो पानी में कूदता है तो पानी को वो पीछे की ओर धकेलता है, बल्कि पानी है ना, पानी उसको आगे की ओर धकेलता है। ऐसे क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहेगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया में जो होती है F12 बराबर होता है -F21। यानी जो बल लगता है, यानी पहला दूसरे पे लगाएगा, दूसरा पहले पे लगाएगा, बल्कि ये माइनस है ना, ये माइनस, ये किसको बताता है, दिशा को। किसको बताता है, दिशा। दिशा विपरीत होगी, दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। यहाँ पे F12 बराबर -F21 होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलेंगे और इसमें दिशा क्या होगी, अलग होगी। बल्कि ध्यान रखना है, मैंने इतने एग्जाम्पल दिए आपको, उनको दिमाग में बैठाना है। कौन कौन से, जैसे हम चलते हैं तो धरती को पीछे, यानी जमीन को पीछे की, पृथ्वी को पीछे और की ओर, तो पृथ्वी अपने को आगे की ओर धकेलती है, सही है। तो यानी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। यानी वस्तु का जो क्रिया का परिमाण है उसमें प्रतिक्रिया का उसी में परिमाण में बराबर होगा, बल्कि दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी। बंदूक की गोली छोड़े तो बंदूक आगे की ओर और पीछे की ओर अपने को झटका लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। नाविक है जो तालाब में कूदता है तो पानी को धकेलता है और पानी उसे आगे की ओर धकेलता है। तो ऐसे ही इनके ये उदाहरण थे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन का तृतीय नियम किसको बताता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो उसमें जो दिशा होगी वो माइनस होगी और बाकी सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको इनको पूरा वीडियोस को अच्छे से देखना है। मैं इसको वापस रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। ये न्यूटन के 3 नियम थे, इनको वापस नियम रिपीट करता हूँ, आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि न्यूटन का प्रथम नियम था, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये क्या है, जड़त्व का नियम था, ठीक है। इसके बाद इस नियम को गैलीलियो का नियम करते थे, प्रथम नियम को। ये बल के परिभाषा को दर्शाता है। बल का मात्रक न्यूटन होता था, सदिश होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एग्जाम्पल बताए, कोई मान लो अचानक बस रुकती है तो हम आगे की ओर किसी हो जाता है शरीर अपना, और अचानक बस चलना तो पीछे की ओर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपना शरीर पीछे की ओर। तो मान लो कोई कार्डबोर्ड रखा है ग्लास पे और उस पर सिक्का रखा, तो कार्डबोर्ड को हटाएंगे तो वो कार्डबोर्ड के सिक्का है ना बिल्कुल गिलास में जाके गिरेगा। तो ये, और कंबल है, कंबल को पीटते हैं तो जो धूल के कण होते हैं, वो धूल के कण क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं तो वो नीचे जाके गिरेंगे। ऐसे ही मान लो अपन जो पेड़ की शाखाएं उनको हिलाते हैं, उन पे फल लगे होते हैं, तो पेड़ की शाखाएं तो गतिशील हो जाती है, पर जो फल है वो स्थिर अवस्था में है, इस वजह से वो आके बिल्कुल एक स्थिर अवस्था में जाके गिरेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप इनके एग्जाम्पल बताए मैंने, उनको एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है ना, वो बल के समानुपाती होती है। समानुपाती को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो F बराबर क्या बताता है, dp/dt। पी संवेग होता है, P बराबर mv होता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया P बराबर mv, तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। P का मान रखा अपन ने, मान रख के
dv/dt आ गया। dv/dt क्या बोलते हैं, त्वरण। तो F बराबर ma आ गया अपने पास। क्या आया था, F बराबर ma। और F बराबर ma कौन सा नियम आ गया, द्वितीय नियम आ गया। और इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये बल के परिमाण को बताता है, यह नियम बल के परिमाण को बताता है। तीसरा नियम था न्यूटन का थर्ड नियम। तो न्यूटन का थर्ड नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, जैसे जितनी अपन क्रिया करेंगे उतनी अपने पे क्या होगी, प्रतिक्रिया पर दिशा अलग होगी। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल थे बंदूक से गोली चलना, ठीक है, रॉकेट का चलना, ये भी होता है। ठीक है, अपन ना तालाब में तैरते हैं, उसका भी हो गया। ठीक है ना, तालाब के पानी को अपन पीछे की ओर धकेलते हैं, वो उसी सबसे। धरती पे चलना, पैदल चलना, ठीक है ना, तो ऐसे इनके एग्जाम्पल थे, ये आपको बता दिए गए हैं। आप इनको पूरा देखना है, ये इनसे अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है आपके पास। ठीक है, तो आप इस वीडियोज़ को पूरा देखना है आपको, और अच्छे से आपको इनकी स्टडी करनी है। आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो, हम यही चाहते हैं। ठीक है, तो आप है ना इस चैनल के लिए बिल्कुल बने रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल के लिए हमेशा बने रह रहे हो। और ऐसे ही आपके पास अच्छे अच्छे वीडियोस मैं पूरे लेक्चर देने वाला हूँ राजस्थान पुलिस के। साइंस के टॉपिक जो भी है, फिजिक्स से संबंधित सारे टॉपिक है, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इनको देख जाना और कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी आप हमारे चैनल को देख रही हो तो सभी से यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और एक बेल आइकन है उसको भी आपको, घंटी है उसको भी कनेक्ट करना है, उसको भी क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे वीडियोज़ को देखते रहना है और चैनल से बने रहना है। धन्यवाद।